तो कहानी के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पे कई तरह के जानवर और क्रिएचर थे। उस जंगल में अलग अलग कलर के पेड़ और पौधे थे। तभी हम उस जंगल में एक गोलम को देखते हैं जो कि उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी एक दिन उस गोलम को एक छोटी सी लड़की दिखती है। उसके हाथों, गले और पैरों में जंजीरें होती है। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, तब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अब बहुत ही खुश होती है और साथ ही में उसके साथ वो गोलम भी होता है। वैसे वो लड़की गोलम को पापा कहती है, पर हम उसे गोलम कहेंगे। तब उस लड़की को उसका नाम पता नहीं था, तो वो गोलम उसका नाम सोमाली रखता है और सोमाली को भी अपना नाम अच्छा लगता है। तो वो दोनों ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। पर वो ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, वो हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद वो अपनी पहली सिटी में पहुंच जाते हैं। तो वो सिटी में हमें एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि उस सिटी में सोमाली जैसे ह्यूमंस वहाँ पे एक भी नहीं होता है। वहाँ पे चारों ओर बस डेमी ह्यूमंस ही होते हैं। तभी सोमाली को भूख लगती है, तो इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सोमाली तो खाना खाती है और गोलम खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसे चलने के लिए सनलाइट, ऑक्सीजन और पानी ही इनफ होता है। खैर, तब वहाँ की मैनेजर गोलम को देखती है और बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि गोलम कभी भी अपने जंगल से बाहर नहीं आते हैं। तो वो आगे सोमाली के बारे में पूछती है। तब गोलम कहता है कि वो मिनोतोरो क्लैन से है, पर वो उन्हें ये नहीं बताता है कि सोमाली एक्चुअली में एक ह्यूमन है। तो वो मैनेजर उनसे ट्रैवलिंग करने का रीज़न पूछती है। तब गोलम कहता है कि वो ह्यूमंस को ढूंढ रहे हैं। तब ये सुनकर मैनेजर कहती है कि उसने भी ह्यूमंस को कई सालों से नहीं देखा है। तब वहाँ के कुछ कस्टमर्स भी ये सुन रहे थे। तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए। पर आखिर इसके पीछे क्या रीज़न होगा ह्यूमंस को सडनली गायब होने का, या आखिर क्यों डेमी ह्यूमंस इंसानों को खाते हैं। तो कई साल पहले डेमी ह्यूमन और नॉर्मल ह्यूमंस एक ही धरती पर रहते थे, बिना ये जाने कि उस धरती पर डेमी ह्यूमंस या नॉर्मल ह्यूमंस भी रहते हैं। तब एक दिन एक नॉर्मल ह्यूमन डेमी ह्यूमन के गांव में गलती से चला जाता है। तब डेमी ह्यूमन उन इंसानों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, पर वह इंसान उनके आइडेंटिटी पर सवाल करते हैं कि कुछ की ज़्यादा आंखें क्यों हैं, कुछ की स्किन इतनी अलग क्यों है। पहले तो डेमी ह्यूमंस उन्हें ये सब नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं, पर जल्दी उन्हें यह समझ आता है कि वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जिसके कारण उन दोनों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। पर जल्द ही ये छोटी लड़ाइयाँ एक वॉर में बदल जाती है। तब इस वॉर में ह्यूमंस हार जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब भी उन्हें देखा गया तो उनका शिकार हो जाता था। पर खैर, इस दुनिया से ह्यूमंस चले गए थे, जिसके कारण ये दुनिया फिर से पीसफुली रहने लगी। तब सीन चेंज होता है, जहाँ पे अब रात हो गई थी। तो इसके कारण गोलम ने उन दोनों के लिए एक रूम बुक करा था जहाँ पे सोमाली सो जाता है। तब हम गोलम को देखते हैं जो कि सोमाली के बाजू में ही बैठा था। तब वो अपने हाथ के जो कोट था वो ऊपर करता है। तब हम देखते हैं कि गोलम के हाथ पर क्रैक आ गए थे। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए आए होते हैं। तब गोलम दुकानदार से बार्गेनिंग कर रहा होता है और तभी सोमाली को एक कैट दिखती है। तब सोमाली बिना पापा को बताए वो उस कैट का पीछा करने चली जाती है। तब कुछ देर बाद गोलम को जो खरीदना था उसने वो खरीद लिया था, और जब वो उस दुकान से निकलता है, पर तब सोमाली वहाँ पे होती ही नहीं है। तब हम सोमाली को देखते हैं जो कि बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो उसी कैट के पीछे चल रही थी। तब कुछ देर बाद सोमाली उस कैट का पीछा करते हुए एक बहुत ही डरावनी जगह पर जाती है, जहाँ पे कोई भी नहीं था। और तभी वो कैट उसके सामने आती है, और वो कैट बात भी कर रही थी। उसे पता था कि सोमाली उसका पीछा कर रही है, तो उस कैट ने उसे जानबूझकर यहाँ पे लाया था। और तब वो कैट सोमाली पर हमला करने वाला था, क्योंकि उस कैट को पता चल गया था कि सोमाली एक ह्यूमन है। पर तभी वहाँ पे गोलम आता है और उसने अपनी पावर का यूज़ करके सोमाली को ढूंढ लिया था। खैर, वो कैट गोलम को देखकर डर गई थी, तो वो वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस सिटी से निकल गए थे। तब गोलम सोमाली को समझाता है कि वो ऐसे ही उसे बिना बताए ना जाए। तब गोलम उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसने ये सिटी में देखा था कि कैसे छोटे बच्चे बड़ों का हाथ पकड़ते हैं, जिससे कि वो गुम नहीं होते हैं।
तब सोमाली गोलम का हाथ पकड़ती है। तब उसे अपने पापा का हाथ पकड़कर अच्छा लगता है। खैर, तब आगे वो अपना सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो आगे उन्होंने कैंप लगाया था जहाँ पे उन्होंने रात बिताई थी। तब सुबह सोमाली पास की नदी से एक फिश पकड़ती है। तब गोलम उस फिश को पकाता है, जिसके बाद सोमाली अपना खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पे रैबिट आते हैं। तब सोमाली उनमें से एक रैबिट को पकड़ने जाती है, पर वो गिर जाती है। तब गोलम उसकी चोट को देखता है, जहाँ पे पहले तो सोमाली कहती है कि उसे कुछ दर्द नहीं हुआ है, पर थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है क्योंकि उस जगह से अब खून भी निकलने लगता है। तो गोलम के पास मेडिसिन तो थी, और उस मेडिसिन से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला था। उसी वक्त वहाँ पे एक औरत आती है और वो कहती है कि मेरे पास मेडिसिन है। तभी गोलम उसे पहचान लेता है कि वो ओनी क्लैन की मेंबर है। तब यह सुनकर वो बहुत ही खुश हो गई थी कि गोलम उसे पहचानता है। तब वो अपना नाम बताती है, शिजुनो। जिसके बाद शिजुनो सोमाली की चोट देखती है। तब वो अपने पास की मेडिसिन निकालती है और सोमाली के उस चोट पर लगाती है। कुछ देर में ही सोमाली की वो चोट का दर्द कम होने लगता है। तो शिजुरो कहती है कि वो नेचर से कई सारी मेडिसिन बनाती है और यही उसका जॉब है। तब वो गोलों को देखने लगती है और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार वो गोलों को देख रही थी। जिसके बाद वो उन दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है, जिससे कि वो सोमाली की उस चोट पर बट्टी बांध देती है। तब उस घर में शिजुनो के साथ एक और लड़का रहता है, जिसका नाम याबाशिरा होता है और वो उसका असिस्टेंट था। तब उसने सोमाली के लिए केक और बिस्किट बनाए थे, और सोमाली जब वो खाती है तब उसे भी वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तब गोलम शिजुनो को कहता है कि क्या वो उसे मेडिसिन बनाना सिखा सकती है। तब शिजुनो इस बात में मान जाती है, पर बदले में वो गोलम का एक पार्ट मांगती है, क्योंकि उस पार्ट से वो अपनी नॉलेज को और भी बड़ा कर सकती है। तब गोलम भी बिना कुछ ज़्यादा सोचे अपना एक पार्ट उसे दे देता है, क्योंकि उसके लिए ये सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो फिर से सोमाली की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद के कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे सोमाली याबाशिरा के साथ उसके काम में मदद करती है, और गोलम शिजुनो से मेडिसिन बनाने के बारे में सीख रहा होता है। तब एक रात सोमाली सो जाने के बाद गोलम उन दोनों के पास जाता है, जहाँ पे वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है उनकी इतनी मदद करने के लिए। इसके बाद वो तीनों सोमाली के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी शिजुनो कहती है कि एक गोलम अपने जंगल को छोड़कर आखिर क्यों एक बच्ची के साथ ट्रैवल कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। फिर गोलम कहता है कि वो सोमाली के पेरेंट्स को ढूंढकर सोमाली को वापस उन्हें देना चाहता है। तब याबाशिरा सोमाली के पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे रहते हैं। तब गोलम कहता है कि उसे ये पता नहीं है। ये सुनकर याबाशिरा कहता है कि सोमाली अभी बहुत ही छोटी है, तो उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब ये सुनकर गोलम खड़ा होता है और उसने जो कोट पहना था वो निकालने लगता है। तभी हम उसकी बॉडी को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही खराब हो गई थी। फिर वो कहता है कि गोलम का लाइफ टाइम 1000 साल तक ही होता है, जिसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और आगे वो कहता है कि वो 998 साल और 253 दिनों से जिंदा है। अब वो 1 साल और 112 दिनों तक ही जिंदा रहेगा। इसी टाइम तक उसे सोमाली को उसके असली पेरेंट्स के पास देना है। तब शिजुनो उसे पूछती है कि क्या सोमाली को इस सब चीज़ों के बारे में पता है। तब गोलम ना कहता है। फिर याबाशिरा कहता है कि यह उसे बताना बहुत ही मुश्किल होगा। तब शिजुनो को भी ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, बट स्टिल एक बात ये अच्छी होती है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले, क्योंकि सोमाली गोलम के साथ हमेशा खुश रहती है। तब सीन चेंज होता है और हम आगे देखते हैं, जहाँ पे कि सोमाली और गोलम उन दोनों को अलविदा करके अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। तब आगे हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक रेगिस्तान में होते हैं। तब बहुत देर चलने के बाद वो अथील सिटी में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक दुकानदार के पास जाते हैं। तब गोलम उस दुकानदार को मशरूम, शहद और ऐसे ही कई सारी चीज़ें उसे बेचने की कोशिश करता है। तो वो बेच तो पाता है, पर उसके बदले में उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो अभी के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तभी सोमाली को भूख लगती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाता है,
जहाँ पे सोमाली अपना खाना खा रहा था। तब उस रेस्टोरेंट के ओनर, जिनका नाम कोकिला था और उनके बच्चे का नाम कीकी था, तब कोकिला गोलम से बातें कर रहे होते हैं। तब बातों ही बातों में वो बताते हैं कि उनकी वाइफ की हेल्थ थोड़ी खराब हो गई है, जिसके कारण उन्हें एक लेबर चाहिए था, पर उन्हें कोई मिल नहीं रहा है। तब गोलम ये सुनकर उस रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में कहता है, जिससे कि उन्हें तो मदद होगी ही और साथ ही में जो गोलम की पैसों की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। फिर गोलम अपने जॉब की यूनिफॉर्म पहन लेता है। तब वो सोमाली को रेस्टोरेंट के अंदर ही रहने के लिए कहता है। तब कीकी सोमाली को अंदर ले जाता है खेलने के लिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे गोलम काम करके अपने आगे की जर्नी के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा होता है और दूसरी तरफ सोमाली कीकी के साथ गेम खेलती रहती है। और जब उसे कभी बाहर जाना होता है तो गोलम उसे बाहर जाने से साफ मना करता है, क्योंकि जाहिर है कि गोलम को सोमाली की चिंता है। तब एक दिन कीकीला उन दोनों को एक पार्सल लाने के लिए कहता है, पर तब गोलम सोमाली को बाहर जाने की परमिशन नहीं देता है। पर तब कीकी गोलम से प्रॉमिस करता है कि वो सोमाली को सेफ रखेगा और साथ ही में उसे सही सलामत वापस लाएगा। तब गोलम सोमाली को परमिशन दे देता है बाहर जाने की, पर उसे ये भी कहता है कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। जिसके बाद वो अपना काम करने लगता है और वो दोनों पार्सल लाने के लिए मार्केट चले जाते हैं। तब उन दोनों ने पार्सल ले लिया था और साथ ही में उन्होंने उनके लिए कुछ खाने के लिए भी लिया था। तब वो दोनों एक जगह पर बैठकर वो खाने लगते हैं। पर तभी सोमाली रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा यानी ऑब्वियसली कोलम उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। इसके कारण ही वो जल्द से जल्द पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो इस जर्नी को ख़त्म कर सके। और जब ये जर्नी ख़त्म होगी तब उसके पापा उसे छोड़कर चले जाएंगे और सोमाली उनके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती है। और फिर वो रोने लगती है। तब किकी उसे एक फूल के बारे में बताता है, जो कि उसे ढूंढना तो ज़रा मुश्किल है, पर अगर उन्होंने उसे ढूंढा तो उनकी एक विश पूरी हो जाएगी। तब ये सुनकर सोमाली तो बहुत ही खुश हो जाती है। पर तब उन दोनों की ये बातें एक आदमी दूर से सुन रहा था। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों सिटी के नीचे एक गुफा में जाते हैं। तब हम उस गुफा को देखते हैं, जो कि ऊपर की दुनिया से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। तभी कई सारे बटरफ्लाइज का झुंड एक साथ कहीं जा रहा था। तभी किकी कहता है कि अगर उन्होंने उन बटरफ्लाइज का पीछा करा तो उन्हें वो फूल मिल सकता है। जिसके बाद वो दोनों उन बटरफ्लाइज का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक फूल नहीं बल्कि उस फूल का पूरा बगीचा मिल जाता है। तब सोमाली उनमें से एक फूल को चूज करता है और उसे जमीन से निकालता है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई विश पूरी करनी है तो उस फूल को उस पर्सन तक ले जाना होता है। खैर तब सोमाली उस फूल को वहां से लेकर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने जो पेड़ था वह एक्चुअली में एक क्रिएचर था। तब वो सोमाली पर हमला ही करने वाला था कि तभी उस क्रिएचर की आग पर कोई तीर से हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर डर कर वहां से चला जाता है। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वो तीर चलाया था, और यह वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले सोमाली और कीकी पर नजर रख रहा था। खैर, इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड होता है।